केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप के टूटे सपने की। डोनाल्ड ट्रंप, वही राष्ट्रपति जिन्होंने खुद ही शांति का मसीहा बताया, 8 युद्धों में सीज फायर करने का दावा कर दिया, लेकिन नतीजा 0 रहा। जिस नोबेल के लिए जगह जगह गुहार लगाई, वही नोबेल शांति पुरस्कार 2025 ट्रंप को नहीं मिला। देखिए, ट्रंप ने नोबेल के लिए क्या क्या नहीं किया। भारत से दोस्ती में दरार डाली, पाकिस्तान को गले लगा लिया, इजराइल को साथ लाया और हर मंच पर खुद को शांति का ठेकेदार बताया। लेकिन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने उन्हें सीधे सीधे नकार दिया। भारत ने उनके सीज फायर वाले दावे को पहले ही कई बार खारिज भी किया था। पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, इजराइल ने भी समर्थन दिया, लेकिन दुनिया ने ट्रंप की शांति की राजनीति को नकार दिया है। इस बार का नोबेल गया वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो को, जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष किया, लोकतंत्र की लौ जलाए रखी और लाखों लोगों की वो आवाज बनी। ये सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं है, ये उस अहंकार की हार है जो खुद को नोबेल का जागीरदार समझ पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे थे। बताएंगे इस पर पूरी डिटेल। दूसरी खबर, पाकिस्तान के एक और फेल्ड अटेम्प्ट की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर मिडनाइट एयर स्ट्राइक की। दावा किया टीटीपी चीफ जो है मुफ्ती नूर वली महसूद को मार गिराया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद तालिबान ने पाकिस्तान की कहानी को झूठा करार दिया। बकायदा नूर वली, जिसको मार गिराने का दावा किया जा रहा था, उसका ऑडियो सामने आया जिसमें उसने खुद को सेफ बता दिया। इस हमले के पीछे था मुल्ला मुनीर का दिमाग और ट्रंप की मंजूरी, लेकिन ट्रंप के इशारे पर चला पाकिस्तान का ऑपरेशन काबुल उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन गया। काबुल में धमाके तो हुए, लेकिन टारगेट बच निकला। यह हमला सिर्फ एक आतंकी ऑपरेशन नहीं था, ये कूटनीतिक साजिश थी। लेकिन वक्त देखिए, जब अफगान विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी भारत दौरे पर थे, उसी दौरान पाकिस्तान ने काबुल में बम बरसाए। मतलब साफ है कि भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी दशकों से देखिए चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को वो हमेशा से ही अपना बैकयार्ड डिप्लोमेसी वो मानते रहे, उसी पर आधिपत्य जताते रहे। लेकिन अब भारत रणनीतिक संवाद कर रहा है। मुत्ताकी की भारत यात्रा ने पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव को भी तगड़ा झटका दिया है। डिटेल में इस पर जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर, योगी फोर्स के एक्शन मोड की है, जहां अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। हर जिले में अपराधियों के पैर जवाब दे रहे हैं और पुलिस का ट्रिगर लगातार बोल रहा है। बरेली में 1 लाख का इनामी मारा गया और सहारनपुर में आरोपी खुद यहां पर थाने पहुंचकर अब सरेंडर कर रहे हैं। यानी यूपी में अब अपराध नहीं, कानून का राज। और इसके सूत्रधार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि योगी का मॉडल साफ है, या तो अपराध छोड़ दो या तो प्रदेश छोड़ दो। कैसे योगी के यूपी ने दिखा दिया है कि कानून अगर सख्त हो, प्रशासन मुस्तैद हो, तो समाज सुरक्षित रहता है, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप को लगे सबसे बड़े झटके की करने जा रहे हैं, जिसका सदमा उन्हें अब कई रातों तक सोने नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप कहने को तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा बेबस, क्योंकि जिस नोबेल को लेकर वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि नोबेल मिले तो उनकी शान और बढ़ जाएगी, उनका कद और बढ़ जाएगा, उनका मान और बढ़ जाएगा, लेकिन अब यही नोबेल जिसके पीछे वो लगे हुए थे, उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। ट्रंप ने शांति के नाम पर बहुत सारी डील्स की, बड़े बड़े फर्जी दावे किए, क्रेडिट लेने की राजनीति की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब दूसरा कार्यकाल जो अभी चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा काम तो हुआ नहीं, लेकिन नोबेल पीस प्राइज हासिल करने के लिए कोशिशें, उसी में अभी तक का कार्यकाल गुजर रहा है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नॉर्वे ने साफ संदेश दे दिया कि शांति ट्वीट से, त्याग से नहीं मिलती है। देखिए, ट्वीट से नहीं मिलेगी, ना माहौल बनाने से मिलेगी, ना बड़ी बड़ी बातें करने से मिलेगी, त्याग से ही मिलती है। और ऐसे में ट्रंप का सबसे बड़ा सपना अब टूट गया है। नोबेल उनके हाथ से छूट गया, उनसे बहुत दूर हो गया है। ट्रंप ने इतना माहौल बनाया कि पूरी दुनिया की नजर इस खबर पर थी कि नोबेल कमेटी ने यहां पर खेल कर दिया।
ट्रंप को नहीं बल्कि एक महिला योद्धा को मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज, वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो। सुनिए जरा। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. लेकिन दुनिया में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को इस रेस में कैसे हराया गया? उन्हें हराया एक सच्ची शांति दूत ने, वेनेजुएला की विपक्ष की मजबूत आवाज मारिया कोरेना मचाडो ने। तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, जो लोकतंत्र की बहाली के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती रहीं। मचाडो ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, एक इंस्पिरेशन बन गई है। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज। अब ये कहानी है उस महिला की, देखिए, जिसने तानाशाही के सामने झुकना नहीं सीखा। उनके बारे में पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं मचाडो। 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला में उनका जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल इंजीनियर रही हैं, येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। 2001 में सुमेटे संगठन की संस्थापक रहीं। 2011 से 2014 तक नेशनल असेंबली में सांसद रही हैं। वेंटे वेनेजुएला पार्टी की राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं और 2014 में संसद से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2023 में विपक्षी प्राइमरी इन्होंने जीती, 92% वोट इन्हें मिले। 2024 चुनावों से इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। एडमुंडो गोंजालेस को समर्थन इन्होंने दिया और 2025 में अब ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बन गई हैं। ये इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो था। लोकतंत्र, मानवाधिकारों के लिए ये लगातार संघर्ष करती रहीं, लड़ाई लड़ती रहीं। फिलहाल जो अभी का समय वर्तमान में छिप कर रह रही थी, गिरफ्तारी का उन पर डर था, लेकिन अब पूरी दुनिया उन्हें एक्नॉलेज कर रही है। ट्रंप को पहले से ये पता था, ऐसा लगता है, कि उन्हें नोबेल नहीं मिलेगा। 30 सितंबर को उन्होंने जो बयान दिया उसमें गुस्सा और झुंझलाहट साफ दिखाई दी थी। क्या ट्रंप को पहले से ही अंदाजा था कि नोबेल उनके हाथ से फिसल जाएगा? खुद सुनिए क्या कहा था उन्होंने 30 सितंबर को। million people dead. I got that one done, and very proud of it. So if this works out, we'll have eight in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिनकर इतनी बार जंग रुकवाने का ढिंडोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से ऊबने लगी। लेकिन कमेटी ने साफ कर दिया कि पुरस्कार पाकिस्तान जैसे चमचे नहीं दिलवा सकते। कैसे मात मिली ट्रंप को, इस ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल आपको इस पर भी देते हैं। 2025 में मारिया कोरेना मचाडो को पुरस्कार मिला है। अनाउंसमेंट आज ही हुई है दोपहर 2:30 बजे। ट्रंप के शांति प्रयास अल्पकालिक माने गए। कमेटी बहुपक्षीय सहयोग और स्थायी शांति को प्राथमिकता देती है। ट्रंप की यूएन और जलवायु नीतियां नोबेल मूल्यों के खिलाफ है। खुला लॉबिंग भी नोबेल कमेटी को पसंद नहीं आई, जिस तरह से खुले तौर पर वो लॉबिंग करते हैं। घरेलू नीतियां जैसे सैन्य दमन, विदेशी सहायता कटौती विवादास्पद है। ट्रंप को नोबेल प्राइज देने के लिए 8 देशों ने नॉमिनेट किया था। ये जानकारी हम आपको दे दें, पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नॉमिनेट किया था। ट्रंप नोबेल को लेकर काफी दीवाने थे, वो इसे अपनी विरासत का हिस्सा मानते थे। वैश्विक छवि मजबूत करने का उनके पास मौका था। ओबामा को मिले पुरस्कार से उन्हें जलन भी थी, लेकिन इन सबके बीच जब कमेटी फैसला करने बैठी तो कमेटी को जो ट्रंप की बातें हैं, उनका जो अंदाज है या उनके जो फैसले हैं, वो बहुत हल्के लगे। इतने बड़े, इतने एक तरह से कहें बहुत ग्लोबली अक्लेम्ड प्राइज के लिए, खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए ट्रंप ने हर पैंतरा आजमाया, जमकर नाटक किया और उसकी गवाह है। आप 8 तस्वीरों के जरिए आपको वो गवाही दिखाते हैं। बार बार वो एक ही बात दोहराते रहे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। सोचिए, नोबेल की चाहत में कभी पाकिस्तान को पुचकारा तो कभी उसका हौसला बढ़ाते हुए आतंक के सरगना देश के नेता और फेल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्होंने बराबरी में बैठा लिया। और अब ये 8 तस्वीरें देखिए, ये 8 तस्वीरें देखिए। इन 8 तस्वीरों में अलग अलग मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप
बार बार एक ही राग अलापते रहे कि मैंने युद्ध रुकवाए हैं, मैंने ये युद्ध रुकवाया है, मैंने वो किया है, मुझे यहाँ पर नोबेल मिलना ही चाहिए, मुझे नोबेल नहीं देंगे, दोनों तरह की बातें वो करते रहे। मतलब कुल मिलाकर उनकी जो सुई है वो नोबेल पर ही अटकी रही। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि इस बार नोबेल उन्हीं के नाम होगा, लेकिन नतीजा तो कुछ और ही निकला। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने वो सम्मान हासिल कर लिया जिसका सपना ट्रंप सालों से देख रहे थे। कमिटी ने भी क्लियर कर दिया कि राजनीतिक सौदों और बयानबाजी से इस तरह से नोबेल नहीं आता। ट्रंप शोर मचाते रहे, लेकिन अब पूरी दुनिया के जहन में उनका ये पूरा नोबेल कांड दर्ज हो गया है। To award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. ट्रंप का दिल टूट गया, नोबेल हाथ से छूट गया। ये सदमा कैसे सहेंगे? ट्रंप अब क्या कहेंगे? मुनीर निकला झूठा, ट्रंप का सपना छन्न से टूटा। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल को लेकर पागलपन पूरी दुनिया जानती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी संभाली, जनता की सेवा से ज्यादा वो नोबेल का दावा करते रहे। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब अब टूट चुका है, नोबेल उनके हाथ से छूट चुका है। नोबेल कमेटी ने आज नोबेल पीस प्राइज के लिए वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान कर दिया है। नोबेल प्राइज का ऐलान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया। इस बार इस प्राइज के लिए 338 उम्मीदवार थे। इन सब में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। वो खुद कई बार नोबेल प्राइज को लेकर अपनी दावेदारी कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि उन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना अब टूट चुका है। उनकी जगह मारिया कोरिना मचाडो को शांति पुरस्कार दिया गया है। शांति का अर्थ सिर्फ युद्ध की शांति नहीं होता है। शांति का अर्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों में वेस्टेड होता है। शांति का अर्थ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ होता है। मरिया मचाडो जितना मैं जानती हूँ, एक तो दक्षिण अमेरिका का चेहरा है, वेनेजुएलन अभी अपोजिशन की लीडर है, पर मुझे लगता है कि आई होप वो अपना मैच्योर शो फेस करें क्योंकि मरिया मचाडो को ये पुरस्कार मिला है। उनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए, ट्रंप को उनके एफर्ट्स के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहिए, तब उनका थोड़ा बड़प्पन दिखाई पड़ेगा। ट्रंप का ये सपना कैसे टूटा, तो इसे इस बात से समझिए कि नोबेल शांति पुरस्कार का मकसद उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना है जो लंबे समय तक चलने वाली शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, न कि ऐसे जो एक डील हो। ट्रंप 8 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर समझौते अस्थायी हैं। कई युद्ध तो औपचारिक रूप से कभी घोषित ही नहीं हुए थे। नोबेल कमेटी ऐसे राजनीतिक और पब्लिसिटी वाले दावों को शांति की वास्तविक उपलब्धि नहीं मानती। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने बिना हिंसा के लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। ये ट्रंप की डील आधारित कूटनीति से ज्यादा प्रभावी माना गया। इस साल नोबेल कमेटी ने दिखा दिया कि शांति सौदे से नहीं, साहस और त्याग से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब क्योंकि ट्रंप ने नोबेल की चाहत में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जैसे दुनिया में कोई पूछता नहीं, उस मुनीर को, शाहबाज को बराबर तक बैठा लिया, तो आप समझिए कि अब ट्रंप की सारी खींच पाकिस्तान पर ही निकलने वाली है। अब डॉलर और डील का सपना पाले बैठे कंगालिस्तान के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है, क्योंकि ट्रंप का ये फर्जी ख्वाब दिखाना, ये सबसे बड़ा हाथ, देखिए फर्जी ख्वाब दिखाने में इन्हीं लोगों का हाथ था, इन्हीं दोनों का हाथ था। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए आगे दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि अब वॉशिंगटन अगर वो चाह रहे हैं कि जाएं, शाहबाज, मुनीर और कुछ मिल जाए, कुछ डॉलर्स मिल जाएं, या किसी तरह की जो डील का ख्वाब देखे बैठे हैं वो सब कुछ हो जाए, तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ट्रंप को नींद नहीं आएगी नोबेल मिलने के बाद। अब अपनी नींद ना पूरी होने का जो गुस्सा है वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे चमचों पर ही निकालेंगे। पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरुष कहा था, जब नॉमिनेट किया था तब ऐसे कहा था। चंद डॉलर्स के लालच में शहबाज शरीफ ने खुद नोबेल के लिए ट्रंप का नाम भेजा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे चाटुकारों की कोशिश से ही ट्रंप का काम नहीं बना। नोबेल कमेटी ने दिखा दिया कि शांति पुरस्कार सिफारिशों से नहीं मिलता है, नीयत से मिलता है। पाकिस्तान nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. अब
अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल की कैसी खातिरदारी करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अफगानिस्तान ने उनकी कैसी फील्डिंग सेट की है ये आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले वो तस्वीरें जिसके बाद अफगानिस्तान गुस्से से उबल उठा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काबुल में कल रात 2 बड़े धमाके हुए हैं। अफगानिस्तान के आसमान में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का शोर भी सुनाई दिया। और ये तस्वीरें सिर्फ एक धमाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये मुनीर की मौत की ऐतिहासिक गवाह बनने जा रही है। अफगानिस्तान की जमीन पर मुनीर ने यह हमला टीटीपी चीफ को मारने के लिए किया था, लेकिन हुआ वही जिसके लिए मुनीर जाना जाता है। मतलब ये फील्ड मार्शल एक बार फिर फेल्ड साबित हुआ है। टीटीपी चीफ निशाने पर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान कैसे जवाब देगा ये तस्वीर आप देखिए, जहां अफगानिस्तान आर्मी के ऐसे वीडियोस को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान सेना ही पाकिस्तान का काल बनने जा रही है। वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अब एक तरफ से टीटीपी मार खा रही है, जमकर मार खा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोजाना आधी रात को लब्बैक के कार्यकर्ता मुनीर को घेर लेते हैं। मुनीर की चिंदी सेना और शाहबाज की नकली पुलिस की रोज रात इस्लामाबाद की गलियों में पिटाई की जा रही है। मतलब एक तरफ टीटीपी यहाँ धुलाई कर रही है, तो वहीं अंदर से टीएलपी इनको जमकर धो रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ से मुश्किल खड़ी है मुनीर की सेना के लिए और शाहबाज की पुलिस के लिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का हाल कुछ इस तरह का है, बता रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। टीटीपी के टारगेट पर हैं, ये फंसे हुए हैं, टीएलपी के भी निशाने पर हैं, वहां से भी हमले हो रहे हैं। आवाम पहले ही बहुत नाराज है, खार खाए बैठी है, कभी भी अटैक कर देगी। अज्ञात भी मौका देख रहे हैं। आपको खबरें तो सुनाई दे ही रही होंगी, जो भारत के खिलाफ बोलता है उसका हिसाब हो जाता है और ये कहते हैं कि किसी अज्ञात ने मारा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत तो कहता ही रहा है कि जारी है, तो आप समझिए कि हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। अब तो ट्रंप भी गुस्सा है, क्योंकि इनकी इतनी चाटुकारिता के बाद, इतनी चमचागिरी के बाद, सिफारिश के बाद नोबेल भी नहीं मिला। तो यानी आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। और मुनीर का इस हाल, जो जिस तरह का हाल हुआ है मुनीर का, उसका असली जिम्मेदार कौन है? मुनीर की कब्र खोदने का इंतजाम किसने किया है? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन शाहबाज के एक चमचे ने यह सब किया है, जिसका नाम है ख्वाजा आसिफ। मुल्ला मुनीर का ब्रेन वॉश करके उससे वो करवा दिया जो मुनीर की मौत का बड़ा कारण बनने वाला है। जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। Enough is enough। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। अब ख्वाजा आसिफ की इन बातों का अंजाम क्या होगा, 2 तस्वीरों से आप समझिए। ख्वाजा आसिफ के कहने में आकर मुनीर ने हमला तो कर दिया, लेकिन जिस पर यह हमला किया गया था वो तो अभी तक जिंदा है। ऐसे में अब ये टीटीपी चीफ नूर वली अब मुनीर का क्या हाल करेगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि सपने ये सजाए गए थे कि काबुल में अटैक होगा। पाकिस्तान दरअसल ये पोर्ट्रे करना चाह रहा था, ये भी हम ही से सीख रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे भारत ने हम पर अटैक किया, हम भी ऐसे अटैक करके जवाब देंगे। लेकिन भाई, भारत जब अटैक करता है तो हिसाब किताब के साथ प्रॉपर तरीके से अटैक करता है और नुकसान पहुंचाता है। आप अटैक करते हैं तो खाली हाथ, फेल्ड रहने की आदत है जो आपकी, वही रिपीट करते हैं।
अब मुनीर के लिए नूर वली कैसे सबसे बड़ी टेंशन बनने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर आपको पूरी डिटेल नूर वली का जरा थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। टीटीपी प्रमुख के रूप में पाकिस्तानी सेना ये चला रहा है, नागरिक पर सैकड़ों हमलों का ये जिम्मेदार रहा है नूर वली। 2018 से टीटीपी को पुनर्गठित इसने किया, फिर से एक तरह से संगठित किया। 30+ गुटों को एकजुट कर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां इसने बढ़ा दी है। इसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान से सीमा पार पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों की हत्याएं, जैसे 2025 में अब तक 11 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का सबसे वांछित आतंकवादी है। पाकिस्तान पर कॉलोनियल दमनकारी का आरोप इसने लगाया था। आर्मी को निशाना बनाते रहते हैं ये। अफगान तालिबान को टीटीपी को शरण देने का दोषी ठहराया गया। काबुल में हवाई हमला इसी वजह से किया गया है, पाकिस्तान ऐसा कह रहा है। अब नूर वली ने सर पर कफन बांध लिया है। अब टीटीपी वाले मुनीर को घर में घुसकर मारने की तैयारी में। तो वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस तरह के हमले अब और तेज होने वाले हैं? क्या पाकिस्तानी सेना का काफिला समूचे पाकिस्तान को रिस्क में ला चुका है? पाकिस्तानी सेना ने जो ये अटैक किया है, क्या अब ये पूरे पाकिस्तान के लिए दिक्कत खड़ी करेगा? और जिस तरह से टीटीपी ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ये गिनती और बढ़ सकती है। और ये गिनती अब रुकेगी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें अब गिरती रहेंगी, क्योंकि अब टीटीपी को गुस्सा आ गया है। अब एक तरफ टीटीपी तैयार है, अफगानिस्तान भी बदले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और शायद यही तस्वीरें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द दे रही हैं, क्योंकि जिसे वो अपना आधिपत्य समझते थे, अफगानिस्तान को जिसे वो अपना समझते थे, वो भारत के साथ खड़ा है और भारत के साथ रहना चाहता है। अब पाकिस्तान की पिटाई का नया समीकरण कैसे सेट होता दिखाई दे रहा है, ये आप उस मीटिंग के जरिए समझ सकते हैं जो आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई है। क्या कुछ बातें हुई हैं, सुनवा देते हैं आपको। Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Happy today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India on an official level and in different areas increase their engagements and exchanges. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. अफगानिस्तान भारत के साथ आ चुका है। पाकिस्तान की दूसरी साइड से पिटाई की तैयारी शुरू हो गई है और इससे बचने के लिए पाकिस्तान किसी और से नहीं बल्कि ISIS से मदद मांगने पहुंच चुका है। बलूचिस्तान की जमीन पर ISIS के आतंकियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन होगा वही, पाकिस्तानियों के चक्कर में ये ISIS वाले भी मारे जाएंगे। और अब एक तरफ बाहर से पूरा सिस्टम सेट है। टीटीपी ने मुनीर के खिलाफ बंदूक उठा ली है, तो वहीं इस्लामाबाद के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक के लोगों ने शहबाज की पुलिस पर किस तरह हमला किया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कितने सारे लोगों की भीड़ है और शहबाज की पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो तहरीक-ए-लब्बैक अब बदला लेने पर उतारू है और शहबाज की पुलिस, मुनीर की सेना, किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। और ये देखिए पुलिस वालों को कैसे धकियाया जा रहा है, इसे धकियाना ही कहेंगे, धक्का दे दे के भगाया जा रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को पकड़े, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं कि पुलिस वाले अपनों को ही बचाने में लगे कि छोड़ो, निकलो यहां से, जान बचाओ, निकलो यहां से। ये हालत है इनकी। एक और तस्वीर इसी तरह की जो सच्चाई सामने रख रही है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए लब्बैक के जितने कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं
और बड़ी संख्या में उद्घोष कर रहे हैं कि भाई अब मुनीर की सेना को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, शाहबाज की पुलिस को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये वही तस्वीर है जो चुनौती कैसे टीएलपी और टीटीपी दे रहे हैं वो बता रही है पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी पुलिस को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को। और देखिए मुनीर के पीछे अब लब्बैक सेना कैसे पड़ी है। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए सड़कों पर कोशिश की गई थी इन्हें रोकने की, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं। ये रात में भी डटे हुए हैं सड़कों पर। ये रात की ही तस्वीर है। अब मुनीर के लिए टीएलपी कैसे सबसे बड़ी परेशानी बनने जा रही है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। टीएलपी ने गाजा शांति डील को फिलिस्तीन का विश्वासघात माना है। पाकिस्तानी सरकार और सेना पर इजराइल को मान्यता देने का आरोप है। अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान की समर्पण नीति का विरोध ये कर रहे हैं। लाहौर में पुलिस दमन को राज्य प्रायोजित आतंकवाद इनकी तरफ से कहा गया। ये कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेना पर फिलिस्तीन मसले में भी विश्वासघात का इल्जाम इन्होंने लगाया है। टीएलपी कार्यकर्ताओं पर हमले और परिवारों को निशाना बनाने का ये दावा कर रहे हैं और यही वजह कि सड़कों पर उतर रहे हैं। धार्मिक उत्पीड़न और इस्लाम के खिलाफ नीतियों का भी ये विरोध कर रहे हैं। टीएलपी का ऐतिहासिक फोकस ब्लास्फेमी लॉ और कट्टर इस्लामी मुद्दों पर रहा है और इन सारी चीजों को लेकर इनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मतलब एक तरफ टीटीपी इनके टुकड़े करने के लिए तैयार है, तो वहीं घर के अंदर टीएलपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और इस कदर मोर्चा खोला है कि अब पाकिस्तानी हुक्मरान को समझ नहीं आ रहा कि वो किन किन चुनौतियों से लड़े। पहले तो पैसे नहीं है, वो पैसे जुटाएं, दूसरे देश जाएं, भीख मांगे, या पैसों के इंतजाम में जिस तरह से वो लगे उस बीच जो टीएलपी टीटीपी उनके साथ करे उसका सामना करें, या आवाम जिस तरह से आटे के लिए रो रही है उसको देखें, या अब जो टीटीपी की तरफ से काबुल से हमला होने वाला है उसका सामना करें। रिपोर्ट देखिए। ये पाकिस्तान का वो वर्तमान है जो उसके भविष्य पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। पाकिस्तान ने अपने जन्म से लेकर जल्द आने वाली मृत्यु के बीच जो पाप किए, ये उसी की सजा है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल मुनीर को टीटीपी ठोक सकती है, शाहबाज को टीएलपी दौड़ा सकती है और आसिफ के लिए आवाम ही काफी है। मुनीर की मौत कब होगी से बड़ा सवाल ये है कि किसके हाथ होगी। मुनीर की मौत आवाम के हाथों होगी या फिर टीटीपी के हाथों होगी, या फिर टीएलपी वाले ठोकेंगे, या फिर किसी अज्ञात के हिस्से में यह मौका आएगा। बाकी अगर किसी वजह से मुनीर बचता भी है तो भारत का एक ब्रह्मोस ही मुनीर के चीथड़े उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन अलबेले आसिफ के चक्कर में मुनीर ने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। ख्वाजा आसिफ की ओवर एक्टिंग के चलते अब मुनीर की जिंदगी 50% नर्क की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। दरअसल मुल्ला मुनीर ने 2 चुस्की लेने के बाद हैंगओवर में वो कर दिया जो उसे नहीं करना था। देर रात काबुल की शांत फिजा में मुनीर ने अपने बारूदी मकसद छोड़ने का काम किया, लेकिन हुआ वही जो हमेशा होता है। मुल्ला मुनीर यहाँ भी फेल साबित हुआ, क्योंकि जिस इरादे से मुनीर ने अपने फुस्सी बम दागे थे वो बम सुतली निकले। मतलब नूर वली तो छोड़िए, किसी जानवर की भी जान नहीं गई। वहीं अब लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी इन दोनों पाकिस्तान फौज के पीछे पड़ी है। 7 अक्टूबर को भी टीटीपी ने 12 पाकिस्तानी फौजी मार गिराए हैं। दरअसल पाकिस्तान की अफगानिस्तान से सीमा को लेकर लंबी लड़ाई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दोनों देशों के बीच तनातनी है और दर्जनों हमले किए जा चुके हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में एक अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2600 किलोमीटर तक फैली हुई सीमा है और किसी भी अमेरिकी सैन्य अभियान से सीमा पर दबाव तुरंत बढ़ जाएगा। अमेरिका के ऐलान के बाद से पाकिस्तान भी टेंशन में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना है कि अफगानिस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं रहे और वर्तमान में भी तो ये बर्बादी की तरफ पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अघोषित जंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब सवाल है कि क्या अंदर से खोखला हो चुका पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग लड़ पाएगा? क्या मुनीर की एक गलती से टीटीपी के हमले और तेज होंगे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की कमजोर सेना को उठाना पड़ेगा?
और क्या भारत अफगानिस्तान की करीबी से चिढ़ा पाकिस्तान अब बड़ी भूल कर चुका है? अफगानिस्तान के लोग बेशक चाहे लड़ाके हों, लेकिन वो ये तो जानते हैं कि चाहे वहाँ अमेरिका आया, चाहे रशिया आया, चाहे पाकिस्तान आया, ये अपने अपने एजेंडे को लेके आए। ये सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आए या अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आए। लेकिन हिंदुस्तान ने वहाँ पे फ्रेंडशिप डैम बनाया, उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनके स्टूडेंट्स को अपने यहाँ शिक्षा दी। पाकिस्तान आज सबसे ज्यादा दो बातों को लेकर परेशान है। पहली बात, अफगानिस्तान पर पकड़ कमजोर पड़ने का डर। पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान को अपनी बैकयार्ड डिप्लोमेसी मानता आया है। भारत अफगान का करीब आना उसके इस दबदबे पर सीधा प्रहार है। दूसरी बात, कश्मीर नैरेटिव को भी लग सकता है झटका। पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान को भारत विरोधी नैरेटिव के लिए एक टूल की तरह देखता रहा है, लेकिन मुत्ताकी की भारत यात्रा उसकी ऐसी सोच पर भी सीधा प्रहार करती है। Understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India on an official level. मुत्ताकी की दिल्ली यात्रा के ठीक दौरान पाकिस्तान ने काबुल में मिडनाइट एयर स्ट्राइक की। निशाना टीटीपी का ठिकाना था, लेकिन इसे भारत अफगान की करीबी से बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। और इस बौखलाहट के पीछे की वजह यह है कि साल 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद मुत्ताकी की यह पहली भारत यात्रा है। भारत ने इस मुलाकात को औपचारिक मान्यता नहीं बल्कि रणनीतिक संवाद बताया है। भारत पहले ही अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेज चुका है और अब भारत इस कूटनीतिक ओपनिंग के जरिए ये दिखाना चाहता है कि वो अफगान राजनीति से पूरी तरह बाहर नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत को काबुल में कोई भी रणनीतिक स्पेस मिले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुनीर की इस गलती के बाद पाकिस्तान स्क्वीज होकर मरेगा। एक तरफ से भारत तो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और अंदर आवाम। अब मुनीर के लिए सिर्फ ऊपर का आसमान ही खुला है जहां वो खुद ही नर्क की सीढ़ी चढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, मुनीर का जो होगा सो होगा, लेकिन भारत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह कट्टर मौलानाओं का इलाज कर रहे हैं, उसके बाद उनकी शासन चलाने के स्टाइल की चौतरफा तारीफ की जा रही है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन मोड में है तो वहीं एनकाउंटर भी बदस्तूर जारी है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रयागराज में महिला का मर्डर करने का आरोपी, ये अपराधी देखिए किस तरह लड़खड़ा रहा है। बाबा की पुलिस ने इसका कैसे इलाज किया आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर है और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रयागराज से ही तस्वीरें आई हैं, अलग अलग जगहों से बीच बीच में ये तस्वीरें आती रहती हैं जो अपराधियों को बताती रहती हैं कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। अब आपको ऑपरेशन लंगड़ा की एक सुपरहिट तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये देखिए फर्रुखाबाद में 6 अक्टूबर को एनकाउंटर हुआ है, उन्नाव में भी 6 अक्टूबर को, मुरादाबाद में 7 अक्टूबर को, भदोही में 8 अक्टूबर को, औरैया में 9 अक्टूबर को और सोनभद्र में भी 9 अक्टूबर को एनकाउंटर हुआ है। यानी लगातार हिसाब जारी है और हिसाब रुकने वाला नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि योगी का एनकाउंटर मॉडल भी किस तरह से हिट साबित हो रहा है। देखिए 2017 से अब तक मुठभेड़ में 253 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं, 10,260 बदमाश घायल हुए, पकड़ लिए गए हैं, 1,749 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि इस तरह से मुठभेड़ होती है तो उनकी भी जान रिस्क पे होती है, लेकिन अपराधी धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। सीएम योगी के एनकाउंटर मॉडल के बाद अपराधी किस तरह थाने में भाग भाग कर आकर सरेंडर कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। अपराधी करें तौबा तौबा, आ गए एनकाउंटर बाबा। योगी राज में एक्शन तगड़ा, करेगा अपराध तो होगा लंगड़ा। उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें आम हो चुकी हैं, जहां पुलिस के कंधों से लटके लंगड़ाते अपराधी पैरों में बंधी पट्टी के साथ चल रहे हैं। ये तस्वीर रॉबर्ट्सगंज जिले की है, जहां कोतवाली पुलिस और महिला थाने की संयुक्त टीम ने 3 बदमाशों को जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि चौथा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इन अपराधियों पर 8 अक्टूबर को एक महिला के साथ लूटपाट और छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने बदमाशों के पास से
3 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा और लूट के 2 मोबाइल और 7,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। तो ये जो कार्रवाइयां हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और बड़ा मैसेज दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये खुलकर कह भी चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।